नमस्कार दोस्तों, आपका एलएलबी कासेप क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग एआईबी 18 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और केस डिस्कस करेंगे। एआईबी का एग्ज़ाम 10 दिसंबर को हो, समय बहुत कम बचा, इसलिए फास्ट रिवीजन के तौर पर ये क्वेश्चन मैंने लिए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, अधिवक्ता अधिनियम 1961 कब अस्तित्व में आया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 19 मई 1961 को अधिवक्ता अधिनियम अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, अनुच्छेद 19A के तहत प्रदान किए गए स्वतंत्रताओं पर किस आधार पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? नहीं का ध्यान रखना। ए ऑप्शन मानहानि, बी ऑप्शन सार्वजनिक आदेश, सी ऑप्शन राजद्रोह और डी ऑप्शन राज्य की सुरक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राजद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अंतर्गत अधिवक्ता पद की परिभाषा है। थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। ए ऑप्शन है, अधिवक्ता अधिनियम 1961 के प्रावधान के तहत किसी भी रोल में शामिल एक वकील। बी ऑप्शन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा तैयार किसी भी रोल में शामिल एक वकील। सी ऑप्शन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया या स्टेट बार काउंसिल द्वारा प्रवेशित एक वकील। और डी ऑप्शन, कोई भी व्यक्ति जो एलएलबी धारक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाए ए, अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अधिवक्ता अधिनियम 1961 के प्रावधान के तहत किसी भी रोल में शामिल एक वकील। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, रेस स्पा लोक्यूटर का अर्थ क्या है? ए ऑप्शन है, चीज़ें खुद की कहानी बोलती हैं। बी ऑप्शन, जहां सहमति है वहां कोई चोट नहीं। और सी ऑप्शन, ए बी दोनों। डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ए बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, एक कंपनी निम्नलिखित में से किसके द्वारा या उसके तहत बनाई जाती है? ए ऑप्शन, एक अदालती विलेख। बी ऑप्शन, संसद का एक अधिनियम। सी ऑप्शन, राज्य विधानमंडल का एक अधिनियम। डी ऑप्शन, कंपनी अधिनियम। तो क्वेश्चन नंबर 5वें का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, एक कंपनी अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, बार काउंसिल के अनुशासनात्मक समिति को नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 कोड के तहत सिविल कोड की शक्तियों में किस धारा में सम्मिलित किया गया है? ए ऑप्शन, वकील अधिनियम 1961 की धारा 36। बी ऑप्शन है, वकील अधिनियम 1961 की धारा 42। सी ऑप्शन, वकील अधिनियम 1961 की धारा 42 है। और डी ऑप्शन है धारा 28। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वकील अधिनियम 1961 की धारा 42। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, एक कंपनी एक कृत्रिम कानूनी व्यक्ति है। ए ऑप्शन है, अलग कानूनी इकाई। बी ऑप्शन, सतत उत्तराधिकार। सी ऑप्शन, सामान्य मुहर। और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8वां, इंजुरिया साइन दबनम पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख मामला है? ए ऑप्शन, राइडल्स बनाम फ्रेचर। बी ऑप्शन, एसबी बनाम वाइट्स। और सी ऑप्शन, डोनोक बनाम एस्टिबेशन एक्शन। और डी ऑप्शन, उपरोक्त में से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 8वें का आंसर हो जाएगा एसबी बनाम वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 9वां, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीवाश्म ईंधन से संबंधित है? ए ऑप्शन है तेल। बी ऑप्शन, कोयला। सी ऑप्शन, प्राकृतिक गैस। डी ऑप्शन, उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, सख्त दायित्व पर कौन सा अग्रणी मामला है? ए ऑप्शन है, एलन बनाम फ्लड। बी ऑप्शन, रेनलैंड बनाम फ्लेचर। सी ऑप्शन, वोरिल बनाम यंग। डी ऑप्शन है, डोनोक बनाम एस्टिबेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, रोलैंड बनाम फ्लेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, ऊर्जा प्रवाह एक इकोसिस्टम है। ए ऑप्शन है, द्विदिशात्मक। बी ऑप्शन, बहुदिशात्मक। इसका नहीं, इसमें दिशात्मक, बहुदिशात्मक, द्विदिशात्मक और चारों ओर।
क्वेश्चन नंबर 11। इसका आंसर हो जाएगा सी, द्विदिशात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारा 66A को अवैध कर दिया गया। ए ऑप्शन अनवर बनाम पी बनाम एमपी के मामले में, बी ऑप्शन श्रेया सिंघाल बनाम भारतीय संघ के मामले में, सी ऑप्शन डॉक्टर प्रफुल्ल देसाई बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में, और डी ऑप्शन राज बनाम नवजोत सिद्धू के मामले में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारा 66A को अवैध घोषित कर दिया गया। तो ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा बी, श्रेया सिंघल बनाम भारतीय संघ के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ए ऑप्शन 2000, बी ऑप्शन 2001, सी ऑप्शन 2005 और डी ऑप्शन है 2006। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 2000, सन 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कब लागू हुआ या अधिसूचित हुआ? ए ऑप्शन 17 अक्टूबर 2000, बी ऑप्शन 6 अक्टूबर 2001, सी ऑप्शन 10 अक्टूबर 2000 और डी ऑप्शन 10 नवंबर 2001। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 17 अक्टूबर 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, बाल श्रम निषेध अधिनियम कब लागू हुआ? ए ऑप्शन 1986, बी ऑप्शन 1987, सी ऑप्शन 1991, डी ऑप्शन 1993। तो बाल श्रम निषेध अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बाल 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, अधिनियम संख्या क्या है बाल श्रम निषेध और विनियम संख्या 1986 का? ए ऑप्शन है 60, बी ऑप्शन 61, सी ऑप्शन 69, डी ऑप्शन है 58। इसका आंसर हो जाएगा बी, 61। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाट एक कानून की एक विशेष शाखा है जिसकी उत्पत्ति हुई। ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन फ्रांस, सी ऑप्शन भारत और डी ऑप्शन है इंग्लैंड। तो इसकी उत्पत्ति हुई इंग्लैंड में, टाट एक की। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, मूलतः टाट किसकी प्रजाति है? क्वेश्चन नंबर 18। ए ऑप्शन है अपराध चोट या गलती, बी ऑप्शन पर्याप्त चोट या गलती, सी ऑप्शन नागरिक चोट या गलती, डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नागरिक चोट या गलती। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस विकल्प में लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत अपकृत की परिभाषा दी गई है? ए ऑप्शन धारा 2A, बी ऑप्शन धारा 2H, सी ऑप्शन धारा 2D और डी ऑप्शन धारा 2B। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, मोटर वाहन अधिनियम कब लागू हुआ? ए ऑप्शन 1 अप्रैल 1989, बी ऑप्शन 1 मार्च 1988, सी ऑप्शन 1 जुलाई 1989 और डी ऑप्शन है 23 अप्रैल 1989। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 जुलाई 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, मोटर वाहन अधिनियम 1989 की कौन सी धारा ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित है? ए ऑप्शन धारा 9, बी ऑप्शन धारा 12, सी ऑप्शन धारा 14, डी ऑप्शन है धारा 20। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, धारा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, मोटर वाहन अधिनियम पर कौन सी धारा ड्राइविंग लाइसेंस को अयोग्य ठहराने की अदालत शर्त से संबंधित है? ए ऑप्शन धारा 9, बी ऑप्शन धारा 12, सी ऑप्शन धारा 14 और डी ऑप्शन है धारा 20। तो इसके आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन धारा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, अनुबंध का कानून कुछ नहीं है पर? ए ऑप्शन है व्यापारिक लेन देन करने वाला बालक, बी ऑप्शन धर्म की संतान, सी ऑप्शन रोज़मर्रा की राजनीति का बच्चा, डी ऑप्शन है आर्थिक संतान। तो अनुबंध का कानून क्या है? तो इसका आंसर हो जाए ए, व्यापारिक लेन देन करने वाला बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, संविदा अधिनियम 1872 लागू हुआ था। ए ऑप्शन 1 सितंबर 1872, बी ऑप्शन 1 सितंबर 1887, 1 सितंबर 1882, बी ऑप्शन 1 सितंबर 1887, सी ऑप्शन 1 सितंबर 1872, डी ऑप्शन 1 सितंबर 1889। इसका आंसर हो जाए ए, 1 सितंबर 1882। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और
पुनर्वेशन में उचित मुआवजे को प्रदर्शित करने का अधिकार अधिनियम 2013 लागू हुआ? ए ऑप्शन है 1 जनवरी 2013, बी ऑप्शन 1 जनवरी 2014, सी ऑप्शन है 1 जनवरी 2015 और डी ऑप्शन है 1 जनवरी 2012। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1 जनवरी 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, संज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है। ए ऑप्शन धारा 2A के तहत, बी ऑप्शन धारा 2B के तहत, सी ऑप्शन धारा 2C के तहत, डी ऑप्शन है धारा 2D के तहत। तो संज्ञेय अपराध को कहाँ परिभाषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन धारा 2C के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, किसी पंजीकृत दस्तावेज को साबित करने के लिए प्रमाणित गवाह के प्रस्तुति की आवश्यकता नहीं है। ए ऑप्शन पंजीकृत दस्तावेज एक विक्रय पत्र है, बी ऑप्शन पंजीकृत दस्तावेज एक वसीयत है, सी ऑप्शन पंजीकृत दस्तावेज एक उपहार अभिलेख है, डी ऑप्शन ए और सी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, निम्नलिखित में से कौन गवाह बनने के लिए सक्षम नहीं है? नहीं का ध्यान रखना है। ए ऑप्शन वह पागल जो अपने पागलपन के कारण उससे पूछे गए प्रश्नों को समझने और तर्क संगत उत्तर देने से नहीं रोकता। तो अगर यहाँ पर नहीं आ गया तो इसका मतलब ये सही है। और बी ऑप्शन एक वयस्क जिसका शरीर और मध्य भाग काम नहीं कर रहा, सी ऑप्शन एक बच्चा जो उत्तर देने के लिए पर्याप्त रूप से विकसित है और डी ऑप्शन गूंगा बहरा व्यक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गूंगा बहरा व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 29, अनुच्छेद 16 के सब क्लास 4 संबंधित है। ए ऑप्शन महिला आरक्षण, बी ऑप्शन अल्पसंख्यकों का आरक्षण, सी ऑप्शन है EWS आरक्षण और डी ऑप्शन है प्रमोशन में आरक्षण। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रमोशन में आरक्षण। क्वेश्चन नंबर 30 है, कानून का शासन किससे संबंधित है? ए अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 12। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 14। भाग 3 के प्रयोजन के लिए राज्य की परिभाषा निहित है। ए ऑप्शन अनुच्छेद 11, बी ऑप्शन अनुच्छेद 12, सी ऑप्शन अनुच्छेद 13, डी ऑप्शन अनुच्छेद 14। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 16 के अंतर्गत कितनी स्वतंत्रताएं उपलब्ध हैं? ए ऑप्शन 6, बी ऑप्शन 7, सी ऑप्शन 8 और डी ऑप्शन है 9। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं उपलब्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, किसी आरोपी व्यक्ति का बयान शपथ पर दर्ज किया जा सकता है? ए ऑप्शन कानून का कथन सही, बी ऑप्शन CRPC की धारा 315 के तहत, सी ऑप्शन है CRPC की धारा 312 के तहत, डी ऑप्शन CRPC की धारा 323 के तहत। तो इसका आंसर आपको बताना है। और प्रैक्टिस नंबर 34 में एक क्वेश्चन मुझसे गलत हो गया था, तो उसमें बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, उसके लिए सॉरी। अब वीडियो जब रिकॉर्ड हो गया तो उसमें एडिट कैसे किया जा सकता है, तो इसलिए मैंने उसको प्राइवेट कर दिया है। फिर भी गलती इंसान से ही होती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, CRPC की धारा 315 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, CRPC की धारा 145 के तहत कार्रवाई निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर मजिस्ट्रेट द्वारा शुरू किया जा सकता है? ए ऑप्शन न्यायिक मजिस्ट्रेट, बी ऑप्शन पुलिस अधिकारी, सी ऑप्शन राज्य अधिकारी और डी ऑप्शन शिकायतकर्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पुलिस अधिकारी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, अभियोजन साक्ष्य शुरू करने के बाद अदालत सहायक लोक अभियोजक को अभियोजन वापस लेने की अनुमति नहीं देती आरोपी होगा। ए ऑप्शन रिहा होगा, बी ऑप्शन छुट्टी दे दी जाएगी, सी ऑप्शन बरी होगा, डी ऑप्शन है ए बी दोनों। तो इसके तहत आरोपी क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, ए बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, कोई भी अदालत परिसीमा की अवधि समाप्ति होने के बाद किसी अपराध का संज्ञान ले सकती है यदि वह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से संतुष्ट हो कि ए ऑप्शन है विलम्ब को समझने का प्रयास किया गया है, बी ऑप्शन न्याय हित में ऐसा करना आवश्यक है, सी ऑप्शन राज्य सरकार ने इस तरह का संज्ञान लेने का निर्देश दिया है, डी ऑप्शन ए बी दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे,
CRPC की धारा 95 के तहत राज्य सरकार द्वारा एक पुस्तक को जब्त करने की घोषणा रद्द करने का आवेदन किसके पास? ए ऑप्शन जिला मजिस्ट्रेट, बी ऑप्शन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सी ऑप्शन जिला सत्र न्यायाधीश, डी ऑप्शन है उच्च न्यायालय। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन का आपको बताना है। पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को बिना आवश्यक देरी के मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाएगा। बी ऑप्शन, बिना वारंट के गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति की पुलिस हिरासत में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश द्वारा भी 24 घंटे से अधिक नहीं हो सकती। सी ऑप्शन, पुलिस अधिकारी जमानती अपराध से गिरफ्तार व्यक्ति को बिना किसी बॉन्ड या जमानत के रिहा कर देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 38, इसका आंसर हो जाए ए, पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को बिना आवश्यक देरी के मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, आरोप में आवश्यक विवरण बताने में त्रुटि प्रभाव निम्नलिखित में किस परिस्थिति में महत्वपूर्ण है? ए ऑप्शन, जब अभियुक्त की मृत्यु हो जाती, बी ऑप्शन, जब अभियुक्त गलती से गुमराह हो जाए, सी ऑप्शन, जब कोई भौतिक गवाह सत्यतापूर्ण हो जाए, डी ऑप्शन, जब आरोपी को भगोड़ा घोषित कर दिया जाए। तो इसका आंसर हो जाए बी, जब अभियुक्त गलती से गुमराह हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के लागू होने के समय निम्नलिखित में कौन सा आदर्श प्रस्तावनाओं में शामिल नहीं किया गया था? ए ऑप्शन है न्याय, बी ऑप्शन समाजवादी, सी ऑप्शन स्वतंत्रता, डी ऑप्शन है समानता। तो इसका आंसर हो जाए बी, समाजवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के खंड 3 में प्रवर्त कानून शब्द का अर्थ क्या है? ए ऑप्शन, केवल सीमा शुल्क और उपयोग, बी ऑप्शन, विधायिका द्वारा बनाया गया कानून और रीति रिवाज दोनों द्वारा, सी ऑप्शन, कानून द्वारा, डी ऑप्शन, विधायिका द्वारा बनाया गया कानून। तो क्वेश्चन नंबर 41, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विधायिका द्वारा बनाया गया कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, अंबेडकर ने भारत के संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? ए ऑप्शन, समानता का अधिकार, बी ऑप्शन, निजता का अधिकार, सी ऑप्शन, धर्म की स्वतंत्रता, डी ऑप्शन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानून का शासन किससे संबंधित है? ए ऑप्शन, अनुच्छेद 14, बी ऑप्शन, अनुच्छेद 21, सी ऑप्शन, अनुच्छेद 16, डी ऑप्शन, अनुच्छेद 12। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 14। संविधान का 103वां संशोधन अधिनियम 2019 में बदलाव किया गया। ए ऑप्शन, अनुच्छेद 15 एवं 14, बी ऑप्शन, अनुच्छेद 15 एवं 16, सी ऑप्शन, अनुच्छेद 14 एवं 16, डी ऑप्शन, अनुच्छेद 14, 15, 16। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 15 एवं 16। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नहीं का ध्यान रखना है। निजी व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी धारा 42, मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी धारा 44, और गिरफ्तारी कैसे की गई धारा 46, और पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी धारा 41। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नहीं का ध्यान रखना है। ए ऑप्शन, निजी व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी धारा 42। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, आपराधिक मामले में मुद्दे में तथ्य शामिल होते हैं। ए ऑप्शन, जांच अधिकारी द्वारा आरोप पत्र दाखिल करना, बी ऑप्शन, मजिस्ट्रेट द्वारा आरोप तय करना, सी ऑप्शन, FIR, डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मजिस्ट्रेट द्वारा आरोप तय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, निम्नलिखित में कौन सा केवल स्त्री की आंख के आंसुओं के साक्ष्य के आधार पर निर्णय हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 47 है। ठीक है, ये 46 तक आज क्वेश्चन रखते हैं। आप LLB कॉन्सेप्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। कोई एडवाइस है तो बिल्कुल दे सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। AIB का एग्ज़ाम जो है 10 दिसंबर को है। अच्छे से आप प्रीवियस ईयर के पेपर रिवाइज कर लीजिए और फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम दीजिए। कोई कन्फ्यूज़न मत रखिए, आप लोग पास हो जाएंगे आराम से। थैंक यू, नमस्कार।